हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, बहुत ही सुंदर बैक डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। तो देखिए, नीचे हमारा मेन फैब्रिक है और ऊपर की तरफ अस्तर है। तो देखिए, लंबाई में रखा है यहाँ पर 14.5 इंच और चेस्ट में है 9.5 इंच और आर्म होल रखा है मैंने यहाँ पर 5.5 इंच। मेन फैब्रिक को साइड में रख देंगे और अस्तर के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, गले की चौड़ाई है 1.25 इंच और गले की लंबाई है 10.5 इंच। 10.5 इंच पर हमें यहाँ पर चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अब हम गले का शेप दे देंगे। जिस तरह का डिज़ाइन हमें गले पर लेना है उस तरह का शेप दे देना है। तो देखिए, मुझे यहाँ पर पान गला लेना है। तो देखिए, पहला शेप मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए, दूसरा शेप यहाँ पर देना है। पहले तो आपको जितनी चौड़ाई में गला चाहिए उतना ही आप शेप दे दीजिए गले का। और बाद में एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर 1 इंच 1.25 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि जो पहले मैंने शेप दिया है उसे हमने पैचवर्क डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए, इस तरह से गले को हम कट कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पान गला यहाँ पर तैयार होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। तो देखिए, इस तरह से हम पैचवर्क डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसे हम अलग अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए, मेन फैब्रिक पर हमने अस्तर को रख दिया है और जिस तरह का हमारा गला है उस तरह की हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, अस्तर और मेन फैब्रिक जो है इधर उधर सरकना नहीं चाहिए। तो इसलिए दोनों हाथों से हमें सफाई करते हुए सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से कोई भी सिर्फ टिपिन ना लगाते हुए मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पान गले पर सिलाई लगा दी है। देखिए, गले पर हमने पूरी तरह से सिलाई लगा दी है। अब नीचे कमर पर भी हम सिलाई लगा देंगे। मेन फैब्रिक का गला हमने कट नहीं किया है, उसे हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए, कमर पर भी सिलाई लगा दी है। अब हम मेन फैब्रिक का गला कट कर लेंगे। और अब हम गले पर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला जो है हमारा आसानी से पलट सके। कमर पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेंगे। और अब हम गले को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, हमने गले को सीधा कर लिया है और गले को सीधा करके फिनिशिंग के साथ हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, दोनों हाथों से सफाई करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, गले के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब शोल्डर से आर्म होल के ऊपर और नीचे कमर तक हमें दोनों तरफ से पूरी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें कमर के ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, किसी भी तरह का कैनवस पेपर भी हमने यूज़ नहीं किया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने पान गला यहाँ पर तैयार किया है। अब देखिए, शोल्डर के नीचे से 3 इंच पर हमें चॉक से मार्किंग करना है और दोनों तरफ चॉक का जो है निशान बना देना है और 3 इंच पर हम यहाँ पर टक्स लगा देंगे। टक्स के ऊपर डबल सिलाई हमें कर देनी है।
तो देखिए दोनों तरफ हमने टक्स लगा दिए हैं। अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट किया था पान गले के आकार में, उसे हमें कैनवस पेपर लेना है और दोनों साइड से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें निशान के आकार बना देना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड हमें इसी तरह से बना लेने हैं। तो देखिए दोनों साइड का हमने कैनवस पेपर के ऊपर निशान करके तैयार कर लिया है। तो देखिए जो हमारा मेन कपड़ा है तो उसके ऊपर हमने कैनवस पेपर को रख दिया है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे उल्टा रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और बाद में हम इसके ऊपर अस्तर को अटैच करेंगे। साइड से जितना भी कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हमें अस्तर को लेना है और एक साइड से हम अस्तर को भी सिलाई लगा देंगे। जो हमने कैनवस पेपर लिया है वो हमें बाहर की तरफ से दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम अस्तर अटैच कर देंगे। तो देखिए अस्तर को हमें एक ही साइड से सिलाई लगानी है और इसे पलट लेना है और पलट के फिर से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगा देंगे और इसे पलट देंगे और पलट के फिर से इसके ऊपर एक सिलाई हमें लगा देनी है। तो देखिए हमने लेस अटैच सिलाई लगा दी है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच कर देंगे। तो देखिए लेस को दोनों साइड से हमें सिलाई लगा देनी है और जिस तरह से हमने इसे गले के ऊपर से कट किया था बस उसी शेप में हमें इसे रखना है। देखिए इस तरह से पान शेप में। तो ठीक से इसे हमें सेट कर लेना है और सेफ्टी पिन लगा देनी है और फिर से इसे बाद में सिलाई लगानी है। तो देखिए एक साइड से हमने सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड से भी हमने सिलाई लगा दी है। अब हम गले के ऊपर लेस अटैच कर देंगे। जिस तरह से हमने गले का शेप दिया है उसी तरह से लेस को भी अटैच कर देंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने गले को तैयार किया है। लेस के ऊपर डबल सिलाई हमें कर देनी है। तो देखिए ब्लाउज में जितनी फिनिशिंग हो अच्छी हो उतना ही ब्लाउज जो है बहुत ही अच्छा लगता है और कस्टमर को भी पसंद आता है। तो सिर्फ ब्लाउज की सिलाई करना ज़रूरी नहीं है, उसमें फिनिशिंग भी आनी चाहिए। फिनिशिंग आनी भी ज़रूरी होती है। तो देखिए गले के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब कमर के ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे, लेस अटैच कर देंगे। अब देखिए लंबाई में 3 इंच और चौड़ाई में 3 इंच दोनों दोनों तरफ से 3-3 इंच पर हमें चौकोन बॉक्स में कपड़े को कट करना है। तो एक कपड़े को हमने 3 इंच पर कट किया है और दूसरे को हमने 3.5 इंच पर कट किया है और उसे ट्रायंगल में फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए दोनों को हमने ट्रायंगल शेप में सिलाई लगा दी है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगानी है और गले के ऊपर हमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से गले के ऊपर अटैच करना है। तो इससे हमारे ब्लाउज़ का लुक जो है और भी सुंदर दिखेगा और पहनने के बाद तो ये ब्लाउज़ इतना अच्छा दिखेगा। तो देखिए गला हमने तैयार कर लिया है। अब लटकन और डोरी भी हमने तैयार कर ली है। शोल्डर के नीचे से 3 इंच पर हमें चौक से मार्किंग करनी है और लटकन और डोरी अटैच कर देनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं कोई भी तरह का डिज़ाइन बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो देखिए एक साइड में हमने डोरी अटैच कर दी है और दूसरी साइड में भी अब हम डोरी अटैच कर देंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर जो है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक आया है और पहनने के बाद तो ये और भी सुंदर लगेगा। तो कैसा लगा मेरा डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने गले को तैयार कर लिया है। तो कैसा लगा ये डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताना।